है और इसी को लेकर हमने सर्वे किया और हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट पर महागठबंधन क्यों बवाल मचा रहा है। इसको लेकर कुछ आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो इस तरीके से हैं। वोट कटने का डर 21% लोगों का ये मानना है। सियासी फायदा लेने की होड़ है जिसमें 37% लोग हामी भरते हुए नजर आए हैं और महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन ये 30% लोगों का मानना है। कुछ कह नहीं सकते, ये 12% लोगों का मानना है। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और बात करें अगर अपने सर्वे को लेकर तो अपने सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी जो है वो पूछा था। वो सवाल था कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध आखिर क्यों है। इसमें 33% लोग ये मानते आए कि गड़बड़ी की आशंका है। 38% लोगों का ये मानना कि विपक्ष की राजनीति है। वहीं इलेक्शन कमीशन पर कम समय देने का भी आरोप 16% लोग लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं 13% लोग ऐसे भी थे जो इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आए। वो ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनीष यादव जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू से, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष अरविंद कुमार जी से करना चाहूंगा। अरविंद जी, अगर बात की जाए इस वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर, जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है और अब जो वोटर्स हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? और जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है अरविंद जी कि जब अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो उससे पहले इस लिस्ट को संशोधित क्यों नहीं किया, सत्यापन क्यों नहीं किया गया? मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि ये सवाल तो चुनाव आयोग ही से पूछा जाना चाहिए और चुनाव आयोग ही जवाब देगा। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं जी और हम एक बिल्कुल सधे हुए पार्टी, जो अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम उसके प्रवक्ता हैं। और आप सहमत होंगे कि चुनाव आयोग जो सर्कुलर लाती है, जो अद्यतन स्थिति वोटर लिस्ट की करती है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी साल में 3 बार 4 बार वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन होता है और अगर बहुत से वोटर जिनकी नाम नहीं चढ़ पाई जी वो छूट जाएंगे, उनको वोट देने का अधिकार है, मिल गया है, किन्हीं कारणों से नाम नहीं है या वो 18 वर्ष के अभी हुए हैं, तो वैसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम चुनाव आयोग करती है। जी इसके लिए भी जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके 2-3 महीना पहले इस तरह की कार्यक्रम होता है। तो हमारा दायित्व क्या है कि अगर चुनाव आयोग कोई इस तरह की वोटर लिस्ट का नया सत्यापन करा रही तो हम उसमें सहयोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, एक लाइन में मैं समझा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब वोटर लिस्ट में जो अपग्रेडेशन होता है उसके लिए बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। एंड एक होता है BLA 1 एंड BLA 2। BLA 2 बूथ लेवल एजेंट होता है, वो पार्टियों का होता है और हर पार्टी को बनाना BLA 2 की मैंडेटरी है। उसकी एक लिस्ट चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जी। उसकी बैठकें होती है। हम इसलिए, हमको बहुत चुनाव आयोग का जो अपडेटेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, हमको बहुत डर नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने 70,000 से ऊपर BLA 2 बूथ लेवल एजेंट बना के रखा है और जब बूथ पर सत्यापन के लिए BLO जाएंगे तो उनको मतदाताओं को सहूलियत के लिए उनके साथ जाएंगे जी। दूसरी पार्टी RJD है, कांग्रेस की तो है ही नहीं। 1400-1500 की संख्या में अगर मात्र BLA 2 होंगे, RJD के पास भी 10,000 से ऊपर नहीं है। इनके पास क्या है ना कि ये बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं करते, इनका संगठन नहीं है, इनका जातीय उन्माद फैलाना और लोगों में दिग्भ्रमित करना और किसी तरह
चुनाव में अपना वोट प्राप्त कर लेना, इनकी यही है, इसलिए ये विरोध है। चलिए ठीक ये है hidden अरविंद जी, agenda मतलब जिस है। तरीके से आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी जो है इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरा सत्यापन लिस्ट का करवाया जा रहा है। एक एक रिएक्शन मैं विपक्ष का भी ले लेता हूं इस बीच, जहां मनीष जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले दूसरी ओर कांग्रेस पर जाने से पहले, यहाँ उमाशंकर जी का रुख करने से पहले, लेकिन अगर इस पूरी लिस्ट को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष मिलके ये काम कर रहा है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल उठते नजर आए। जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत आप लोगों के साथ है। इस वजह से चुनाव से ठीक पहले जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके वोट को काटने के लिए ये कदम उठाया गया। देखिए, चुनाव सबसे पहले तो अभी भाजपा के प्रवक्ता और बड़े भाई अभी आपको कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं। सही बात है, हम लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता जी। लेकिन भाई तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये लोग अभी बिहार घूम रहे हैं जी, और बिहार घूमने के बाद इन लोगों को ये एहसास और अनुभव हो गया कि बिहार की जनता जी एक बार फिर से हमें नकारने जा रही जी। चुनाव के बाद आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ये लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं कि मशीन में सेटिंग था, वोट जनता हमको दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जो भी एनडीए के सहयोगी उन्हें चला गया। तो इन्हें इस बात का एहसास हो गया है। तो चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग अभी सत्यापन करा रहा है, तो लगातार अब उस पर ठिकरा फोड़ रही है। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो आप चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराइए, उनका सहयोग करिए। अभी आप उन्होंने कहा अरविंद जी ने कि बीएलए बहाल होते हैं। अरे भाई, आपके बूथ लेवल एजेंट है ना, उनके देखरेख में सब कुछ हो रहा है। कहीं गड़बड़ है तो उसका उजागर करिए। तो कहीं तो आप जान रहे हैं कि गड़बड़ी हो नहीं रही, ये केवल एक प्रक्रिया है, सत्यापन हो रहा है। और हर चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, हर समय हर चुनाव में नए वोटर जुड़ते हैं, कुछ वोटर हटते हैं, तो एक सत्यापन हो रहा है। तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है भाई? बिल्कुल, अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको उजागर करिए। ठीक है, दरअसल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है मनीष, एक रिएक्शन उमाशंकर पांडे जी का ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर दिक्कत है तो उस दिक्कत को उजागर करिए,